जब अधर्म बढ़ने लगता है तब निर्दोषों की पुकार आकाश तक गूंजती है। तब देवी सिर्फ ममता नहीं बल्कि विनाश का रूप भी धारण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा का, जो शांति और युद्ध दोनों का अद्भुत संगम है। माथे पर चंद्रघंटा सजी, आँखों में अग्नि की ज्वाला, जम्मा रण में उतरे एक बार, काँप उठाता हर एक काला साया। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। उनके माथे पर अर्धचंद्र इस प्रकार विराजमान है मानो एक घंटा हो, और इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। उनका यह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो यही रूप एक भयंकर योद्धा में बदल जाता है। एक समय की बात है, कुछ दुष्ट असुरों ने पृथ्वी और स्वर्गलोक में आतंक मचा दिया। निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगा, हर ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता भयभीत होकर देवी से प्रार्थना करने लगे, माँ हमारी रक्षा कीजिए। तभी देवी का स्वरूप बदलने लगा। उनका शांत चेहरा तेजस्वी हो उठा, आंखों में अग्नि की ज्वाला जलने लगी और वे सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर आई। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और उनके माथे की घंटा से ऐसी ध्वनि निकली कि असुरों की सेना कांप उठी। घंटा की गूंज से थर्राया गगन, धरती भी डगमगाने लगी। जब माँ ने उठाया त्रिशूल अपना, असुरों की सांसें थमने लगी। माँ चंद्रघंटा ने एक एक कर असुरों का संहार करना शुरू किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। जहाँ उनका त्रिशूल गिरता वहाँ अधर्म का अंत हो जाता। उनकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा और असुर भागने लगे। वो सिर्फ ममता की मूरत नहीं, वो शक्ति का सागर है। जब अन्याय बढ़े इस धरती पर, माँ ही अंतिम उत्तर है। कुछ ही क्षणों में पूरी असुर सेना का अंत हो गया। युद्ध के बाद माँ का रूप फिर से शांत हो गया। उनकी आंखों में करुणा लौट आई। देवताओं और भक्तों ने उनका आभार व्यक्त किया। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय हो तो उसका सामना करने का साहस भी होना चाहिए। इससे हमें जीवन की यह सीख मिलती है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उससे बलवान बनिए और हमेशा सही के लिए खड़े रहिए। जब भी डर सताने लगे, माँ का नाम तुम जप लेना, हिम्मत खुद जाग उठेगी, बस विश्वास को थाम लेना। अगर आपको माँ चंद्रघंटा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।